जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको हिंदी की मैराथन क्लास उपलब्ध करा दिए हैं और आने वाले समय में सभी की मैराथन क्लास उपलब्ध कराएंगे। अभी आपके पास समय, आप पढ़ लीजिए। आज हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी, सामाजिक विज्ञान का यह सब्जेक्ट है हमारा, और टॉपिक है हमारा प्रथम साम्राज्य। इस टॉपिक से प्रैक्टिस सेट है जो करा रहे हैं हम आपको। इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम कराएंगे। जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए वह भी हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए एक बार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। निम्न में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। ए ऑप्शन देखिए मेगास्थनीज, बी ऑप्शन निराकस, सी ऑप्शन विशाखदत्त और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन कमेंट करिए कौन सा सही होगा। तो इसमें सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। ठीक है, आप पहले इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए वो अभी हम आपको कराने वाले हैं। तो शेयर करिए, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हम इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सोचेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी करा देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है हमारा, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। बी ऑप्शन है हमारा, इंडिका की रचना कौटिल्य ने की थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे सत्य कथन की बात की जा रही है। ठीक है, आपको सत्य और असत्य ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखिए केवल ए, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन केवल बी, और सी तीसरा ऑप्शन ए और बी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस की रचनाकार जो है विशाखदत्त हैं। यह सही हो जाएगा। ठीक है, इंडिका की रचना कौटिल्य ने नहीं की थी। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो हमारा केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन, यहाँ पर गलत कथन की बात की जा रही है। ठीक, जो गलत होगा वही आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखिए, मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। बी ऑप्शन, विदेशी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सी ऑप्शन, मगध अपने समकालीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। और डी ऑप्शन, मौर्य काल में राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत एक रूपता थी। चलिए बताइए, उत्तर करिए, कमेंट करिए कौन सा सही हो जाएगा। तो विदेशी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फाहयान जो था विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, आपको गलत आंसर बताना था तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाहयान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ऐसा कहा गया, लेकिन फाहयान जो था चीनी यात्री था, वह विक्रमादित्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले बिंदुसार ने की थी। और बी ऑप्शन, मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। सत्य पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन केवल ए, दूसरा ऑप्शन केवल बी, तीसरा ऑप्शन ए और बी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले बिंदुसार ने की थी। आप यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत है हमारा। मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, यह हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा केवल बी सही है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। बी ऑप्शन, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था, यह सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को
कोटस कहा था, यह भी सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए शेयर करिए। अब तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो एक बार जुड़िए। हम आपको सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे थे और आगे भी आपको मैराथन क्लासेज उपलब्ध भी कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिका के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन इंडिका की मूल प्रति का अभाव है। बी ऑप्शन है हमारा इस पुस्तक के आधार पर मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है, आपसे सत्य पूछा जा रहा है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है हमारा अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा अशोक 279 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बी ऑप्शन है हमारा अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे सत्य पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा अशोक के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए चलिए बताइए। आज का यह जो प्रश्न होगा हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताना है। अगर आप सीटेट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम आपको यह प्रश्न दे रहे हैं, आप एक प्रकार से इस प्रश्न को होमवर्क मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपको उत्तर कमेंट करके उत्तर देना है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न आपके लिए कमेंट करके बताना है, आपको यह प्रश्न छोड़ दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ, आपको यह बताना है। ए ऑप्शन है कलिंग का युद्ध, बी ऑप्शन है तक्षशिला का युद्ध, सी ऑप्शन है उज्जैन का युद्ध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सीटेट इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, आप यकीन मानिए सीटेट इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, क्योंकि इससे पहले हमने भी सीटेट की परीक्षा को देकर पास किया और मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ तो वह था कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उस प्रश्न में। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा अशोक ने निम्न में से किसी अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म शिक्षा देते थे। ए ऑप्शन है हमारा धम्म महामात्र, बी ऑप्शन है धम्म गुरु, सी ऑप्शन है धम्मोपदेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा धम्म महामत। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब तक हम आपको लगभग इस टॉपिक से 10 से 12 प्रश्न करा दिए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस प्रश्न आए थे वो अभी हम आपको कराने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है वह हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है हमारा अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन ही हमारा अशोक की अधिकतर संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया सत्य। केवल ए सही है या केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अशोक के अधिकतर ब्राह्मी लिपि में जो उनके अभिलेख थे ज़्यादा मिले थे, आपको यह भी पता होगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हम आपको इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आपको अब ऐसी क्लास उपलब्ध कराई जाए ताकि आपको कम से कम समय में सभी टॉपिक क्लियर करा जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक का। मगध की प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मगध की प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन देखिए पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। बी ऑप्शन मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे प्रांत थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, सही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए मगध की प्रशासन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मगध के प्रशासन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। चलिए कमेंट करिए, एक बार कमेंट करते रहिए, आप उत्तर कमेंट करिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए
मगध के संदर्भ में अगर पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे प्रांत थे, तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही हो तब भी कमेंट करिए, कैसी लग रही है आप बताइएगा जरूर। क्लास अच्छी लगी तब भी कमेंट करिए, नहीं अच्छी लग रही तब भी कमेंट करिए, कोई कमी रह जाए वह भी बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप क्लास चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट की क्लास चाह रहे हैं, यह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैराथन बहुत जल्दी जल्दी उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में हम आपको सभी सब्जेक्टों की मैराथन उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, शेयर करते रहिए, आप चैनल पर जुड़ जाइए, अच्छे से अच्छे मैराथन। अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो हमारे हिंदी की मैराथन आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है, जो 4 घंटे लगभग 17 मिनट की एक मैराथन है, जो सभी टॉपिक को क्लियर करा के उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को समाहित करके आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। अगर आप वह एक मैराथन देखते हैं तो आपका जो हिंदी पेडागोजी का नंबर होता है, 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, आप यकीन मानिए 12 से 13 नंबर उस ब्रह्मास्त्र से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो पर बने हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन, मगध साम्राज्य में कर नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था। अब देखिए अगला, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। सही की बात की जाए, अर्थशास्त्र के केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, यह सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मगध साम्राज्य में कर नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था, तो यह भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस यहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। हम आपको इसी प्रकार से मैराथन हो चाहे वो वैसी क्लास हो, सभी प्रोवाइड करा रहे हैं कि पहले उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न, जो नए प्रश्न बन सकते हैं वह, और पुराने प्रश्न जो बन सकते हैं वह भी कराएंगे। उसके बाद उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं, कुछ प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, तो आपको बताएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आप हमारे वीडियो पर बने हैं तो बने रहिएगा, पूरा क्लास देख के आप खुद निर्णय कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, जो सीटेट 2012 के पेपर में आया हो प्रश्न है हमारा, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में है। कहाँ पर है वर्तमान में कलिंग? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है हमारा कर्नाटक, डी ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। चलिए 2012 का यह प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि कलिंग कहाँ पर है, कलिंग। ठीक है, चलिए कलिंग कहाँ पर है, तो कलिंग हो जाएगा कहाँ पर, कमेंट करिए कलिंग, चलिए कमेंट करिए। तो कलिंग हो जाएगा उड़ीसा में, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलिंग उड़ीसा में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर हो जाएगा किस लिए प्रसिद्ध। ठीक है, किस लिए, ठीक किस लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन कपास के लिए, बी ऑप्शन सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, सी ऑप्शन चांदी और तांबा, और डी ऑप्शन कंबल। 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए। इस टॉपिक से प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए, हम आपको कुछ प्रश्नों को करा दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। तो उत्तर पश्चिम प्रसिद्ध था, तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। चाणक्य जो विचार दिए थे वो एक पुस्तक में समाहित किया गया, वह कौन सी पुस्तक है देखिए। ए ऑप्शन अथर्ववेद, बी ऑप्शन अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन यजुर्वेद, और डी ऑप्शन सामवेद। चलिए बताइए चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह कौन सी पुस्तक है। 2015 में यह प्रश्न आया हुआ, देख लीजिए प्रश्न क्या है। तो चाणक्य आपको जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए, कौटिल्य के द्वारा यह लिखा गया अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे मैराथन को जरूर देखिएगा, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। सीटेट आपकी परीक्षा जो है इस बार आप 100% पास होंगे, आप
तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सभी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आने वाले समय में मैराथन क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, धीरे धीरे हो जाएंगे। सारे मैराथन को आपको देख जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस हम इतना ही करना चाह रहे हैं आपसे। चलिए, धन्यवाद।